आदाब साथियों, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मुखातिब कराते हैं जो बड़ी ही जद्दोजहद से संस्था के सहयोग से ई रिक्शा चलाना सीखी है। उन्होंने अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए एक ऐसी फील्ड को चुना है जिसमें ज़्यादातर मर्द नज़र आते हैं, यानी नॉन ट्रेडिशनल काम। इन्हें सरकार की तरफ से ई रिक्शा भी दिया गया है जिसे तकरीबन वो 6 सालों से चला रही हैं और उसी से उनके घर का खर्च चलता है। तो आइए इनसे जानते हैं कि अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो सब अपने अपने काम में लग गए हैं, तो ऐसे में इनका काम कैसे चल रहा है। क्या बताएं, बहुत ज़्यादा किल्लत है, सवारियां मिल नहीं रही। जो 2-1 सवारी मिल भी रही है, मतलब बैठाना तो मना है ना, 2-3 सवारी से ज़्यादा बैठा नहीं सकते हैं, तो सवारी भी किराया पूरा नहीं दे पा रही है और सवारी मिल भी नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये बीमारी का जो माहौल चल रहा है ना, इसलिए सवारी बिल्कुल बैठना नहीं चाह रही है, अपने साधन से निकल रही है, आ रही जा रही है। अब कोई कमाई नहीं है तो उम्मीदें कहाँ से पूरी होंगी। लॉकडाउन खुलेगा तो सोचा था सबको, मकान मालिक को किराया देना है, मुझे बिजली का बिल देना है, बच्चों को पढ़ाने में जो मदद मिलती थी किराया पैसे कमाने पे, वो नहीं हो पा रहा है। पहले 500, 600, 700, 800 ऐसे हो जाता था, अब 200 से 250, 300 तो जाते ही नहीं है। मान के चलिए बस अपने टाइमिंग में जैसे पहले कमा रहे थे वैसे अभी भी कमा रहे हैं, तो अब वो हो नहीं पा रहा है। अब दिल तो करता है कि अपना काम ये छोड़ दें, कोई और करने लगे, लेकिन उसमें भी वही कंडीशन है, उसमें भी कोई कमाई नहीं। हर आदमी यही सोच रहा है, ये छोड़ के ये करें, ये छोड़ के ये करें, तो किसी काम में कोई वो नहीं हो पा रहा है। मुश्किल है, ये भी काम ना चला तो फिर हमको इसी काम को करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा जो भी मिल रहा है, अभी पहले अच्छा खाते थे, थोड़ा सा सब्जी रोटी मिल रही थी तो अब चटनी रोटी खा लेंगे। अब क्या है, आगे के बारे में ये सोच रहे हैं, हो सकता है अभी सब थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए बीमारी, तो हो सकता है हमारा काम फिर से शुरू हो जाए, हम फिर से कमाने लगे अपना। तो बस यही सोच रहे हैं, बस यही है, एक दूसरे से दूर बैठने का ये, और मास्क लगाना, और जो है बैठने में एतराज़ करना कि हम अकेले बैठेंगे तो जैसे 8 रुपये सवारी है तो मैं 10 रुपये दूँगी, 2 रुपये मतलब बढ़ा के, और सवारी मत बैठाओ। तो ये कोई बात नहीं होती है कि हम 8 रुपये के बजाय हम 10 दे देंगे, सवारी मत बैठाओ। हमारी 5 सवारी का वो है, तो हम 2 सवारी से ज़्यादा बैठा नहीं सकते हैं, और वो 2 सवारी हमको बराबर किराया नहीं दे सकती हैं। दिक्कत तो ये होती है ना, बस यही है कि सवारियाँ बैठा नहीं सकते हैं तो कहाँ से कमाएंगे। तो देखा आपने किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ममता जी को। तो अब ऐसे में सरकार की तरफ से इन महिलाओं के लिए क्या सपोर्ट रहेगा।